हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी अकेडमी। दोस्तों, मैं आप लोगों को करवा रहा था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख सकते हो। मैं आप लोगों को वेन डायग्राम की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आपको वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप जितने भी पार्ट में डालूँ उनको आप देख लीजिए। आपका वेन डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं होता है, थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है वेन डायग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि 15 तक मैंने पहले करवा दिए थे। देखिए, बैंगन दिया है, सब्जियां दिया हैं और क्या दिए, मांस दिया है। तो हमको पता है कि मांस तो होता है अलग, मांस क्या होता है, अलग होता है। और क्या है, बैंगन होता है अलग, बैंगन होता है अलग। लेकिन याद रखिएगा, जो मांस है वो किस कैटेगरी में आता है, मांस किस कैटेगरी में आता है, तो याद रखिएगा मांस भी क्या है, एक सब्जी कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है। या तो देखो, इसमें दुविधा है, मांस को क्या हम सब्जी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं क्योंकि सब्जी ही तो है एक। या तो इसमें क्या है, देखो ये हो गई, ये हो गया मांस, और क्या हो गई, ये हो गई सब्जी, और ये है बैंगन, क्योंकि बैंगन सब्जी की कैटेगरी में आता है। और इसमें आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें देखो, तुम्हारा ये भी सही माना जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, डाउट होता है, कॉमन नंबर मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये भी सही हो सकता है। अगर देखो मांस को अलग माना गया तो तुम्हारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर मांस को सब्जी माना गया तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है, कोणार्क, मानसरोवर और भारत। कोणार्क, मानसरोवर और भारत। तो याद रखिएगा, जैसे भारत दिया है तो भारत तो पूरा देश है, और भारत के अंतर्गत मान के चलो ये क्या दिया है, कोणार्क। और उसमें क्या दिया है, अलग दिया है किसी राज्य में, मानसरोवर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। मतलब भारत में सभी आएंगे। ये पड़ गया कोणार्क, अब ये क्या हो गया, मानसरोवर हो गया। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि फर्नीचर, क्या दिया है, फर्नीचर, कुर्सी और मेज़। फर्नीचर, कुर्सी और मेज़। तो याद रखिएगा कि फर्नीचर है तो फर्नीचर में क्या है, मान चलो ये हो गया फर्नीचर। अब ये हो गई कुर्सी, अब ये हो गई मेज़। मतलब जो फर्नीचर होता है उसमें कुर्सी, मेज़, दरवाजे सब आते हैं। तो क्या है, पूरा फर्नीचर हो गया। ये हो गई कुर्सी, ये क्या हो गई, मेज़। तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से कौन सा बना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि वकीलों, शिक्षकों और शिक्षित। वकीलों, शिक्षकों और शिक्षित, तो इनमें से कौन सा विकल्प हो सकता है। तो मान के चलो कि देखो ये है तुम्हारे शिक्षित, शिक्षित तो सभी होंगे तभी तो कुछ बन पाएगा। और क्या है, ये शिक्षित हैं तुम्हारे, शिक्षित। और क्या है, शिक्षक ये हो गए, और ये क्या हो गए, वकील हो गए तुम्हारे। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, तो देखो तो कौन सा हो सकता है, आप लोग बताइएगा। यही होना चाहिए, क्योंकि क्या है, देखो जब शिक्षित होंगे, शिक्षित में क्या आते हैं, दोनों आते हैं, चाहे वकील हो और चाहे शिक्षक हो। और शिक्षक तुम्हारे अलग हैं और वकील अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार युक्त, रोजगार युक्त डॉक्टर्स, व्यक्तियों, व्यक्तियों में क्या आता है, पुरुष और महिलाएं आती हैं। तो रोजगार में क्या होता है, रोजगार युक्त, मतलब रोजगार युक्त ये हो गए तुम्हारे रोजगार व्यक्त। अब देखिए जो डॉक्टर्स हैं तो उनके पास तो क्या है, ऑलरेडी रोजगार है। उसमें क्या हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, या तो ये क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा, नहीं ये नहीं, गलत होगा, क्योंकि दोस्तों पुरुष में होते हैं ये सभी, पुरुष में ये सभी होते हैं। और क्या है, ये हो गए तुम्हारे रोजगार युक्त। और रोजगार में क्या है दोस्तों, रोजगार के अंतर्गत क्या आएगा, रोजगार के अंतर्गत आएगा डॉक्टर। तो देखो पुरुष और महिलाएं सभी हो सकती हैं, तो याद रखिएगा। तो क्या है, जो पहले पुरुष या महिलाएं के अंतर्गत ये दोनों तो आएंगे ही। अब क्या है, रोजगार, रोजगार तो क्या है, मतलब जिनके पास कोई ना कोई रोजगार युक्त है। तो क्या है, जो डॉक्टर हैं तो इनके पास तो ऑलरेडी रोजगार है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु। कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु। तो देखो ये हो गया तुम्हारा पालतू पशु। तो हमको पालतू पशु में क्या आता है, कुत्ता तो आता ही है, कुत्ता आता है। इसके बाद में तो क्या हो जाएगा कि कुत्ता,
बिल्ली और पालतू पशु। देखो बिल्ली अलग है, ये हो गई बिल्ली, अभी क्या हो गया कुत्ता। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कि इसमें क्या है, पशु में तो क्या, पालतू पशु में देखो कुत्ता भी आ जाता है और लोग बिल्ली भी पालते हैं। तो पालतू पशु में दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, अगला है कि निम्न 4 तार्किक चित्रों में से सही चित्र को छांटिए। निम्न 4 तार्किक चित्रों में से सही चित्र को छांटिए। किसके हिसाब से इनको छांटना है इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कार्डेटा, देखो जीवित प्राणी, तो क्या है, जीवित प्राणी है, इनके हिसाब से ही लगाना है। तो जैसे ये हो गए तुम्हारे जीवित प्राणी, जीवित प्राणी हो गया। अब कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, देखो कार्डेटा और जीवित प्राणी में क्या है, दोनों, ये कार्डेटा हो गया और ये नॉन कार्डेटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए हो गया। अब देखो ये अब क्या है कि औरत, अध्यापक और डॉक्टर, औरत, अध्यापक और डॉक्टर। तो क्या हो जाएगा, देखो ये औरत हैं, ठीक है, और कुछ औरतें क्या हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं, और कुछ औरतें क्या हो सकती हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं। तो ये बनेगा किसका, दूसरे का बनेगा। अब दिया है 24 वाला, 24 वाले में क्या है कि आम, सेब और फल, ये तो बिल्कुल ईजी है, तो फल ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया सेब, और क्या, ये हो गया आम। तो ये बनेगा किसका, इसका बन जाएगा। अब देखो क्या दिया है 25वां कि चाय, काफ़ी और पेय पदार्थ। तो याद रखिएगा पेय पदार्थ क्या होते हैं, जो पीने वाले होते हैं। तो क्या है, ये हो गई चाय और ये क्या हो गया, काफ़ी हो गया, और ये पूरे क्या हो गए तुम्हारे पेय पदार्थ हो गए। अब देखो तोता, पक्षी और चूहा। तो याद रखिएगा क्या है, तोता, तोता हो गया, ये आता है किसमें, पक्षियों में आता है, और चूहा तुम्हारा हो जाएगा अलग। तो ये बनेगा किसका, इसका बनेगा। अब देखो संगीतज्ञ, पुरुष और महिला। तो संगीतज्ञ, पुरुष और महिला, तो याद रखिएगा ये हो गए तुम्हारे संगीतज्ञ। संगीतज्ञ जो होते हैं पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होते हैं। तो इसका बनेगा ये वाला। अब देखो दिया मछली, बकरी और जलचर। तो जलचर क्या होता है, जो जल में रहते हैं। तो याद रखिएगा ये हो गए जलचर, जल में कौन रहता है, मछली रहती है, और बकरी कहाँ रहती है, ये रहती है बाहर। तो इसको करेंगे इस टाइप से। अब देखिए 29 वाला क्या दिया है कि क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक और विद्यार्थी। टेनिस खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक, मतलब क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक और विद्यार्थी का आरेख कौन सा है। तो देखिए ये जो मतलब ये हो गया क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है विद्यार्थी, और क्या हो सकता है, टेनिस खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक, ये मतलब और विद्यार्थी। तो क्या है, इसके लिए तीनों आपस में संबंधित होंगे। तो मतलब मान के चलो जो विद्यार्थी है टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है और क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है, और टेनिस प्रशंसक है तुम्हारा, टेनिस प्रशंसक है वो क्या हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है, याद रखिएगा। इस टाइप से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा, तीनों आपस में संबंधित हैं। अगला है कि मित्र और पथ प्रदर्शक और दार्शनिक का वेन आरेख कौन सा है। देखो मित्र, जो पथ प्रदर्शक होता है वो हमारा क्या होता है, मित्र ही होता है। तो याद रखिएगा पथ प्रदर्शक मतलब ये हो गया पथ प्रदर्शक और मित्र और दार्शनिक। देखो जो मित्र हो सकता है तुम्हारा, ऐसा नहीं है कि तीनों ये क्या है तुम्हारा, इसका भी यही राइट हो जाएगा। जो मित्र हो सकता है, पथ प्रदर्शक भी हो सकता है और तुम्हारा दार्शनिक भी हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मैं आप लोगों के लिए वेन आरेख का एक और पार्ट लेकर आऊँगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। आप लोग बस इसको समझ लीजिएगा, ये तो कॉमन सेंस के ऊपर ही निर्भर करता है, इसको किस टाइप से करना है, आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।